तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और बाबू को भी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग की लेके जा रहे हैं। और मेरी बड़ी वाली बेटी भी है, मम्मी है और ये हैं। हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। ये मेरा जो टाँकी लगे थे, स्टिचेस लगे थे, वो कटवाने के लिए क्योंकि ऑपरेशन से हुआ था बाबू। फर्स्ट बेबी भी मेरा ऑपरेशन से हुआ था। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और यही हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरा बाबू हुआ था। SMBT नासिक में है ये। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था फ्रेंड्स, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था ये। मतलब अच्छा हॉस्पिटल है ये काफ़ी। यहाँ पे पहले नॉर्मल के लिए भी ट्राई करते हैं, बट मेरा ऐसा था कि फर्स्ट ऑपरेशन है तो दूसरा भी ऑपरेशन ही होता है। वैसे में भी मुझे गैप नहीं था मेरा, तो मुझे पहले से ही पता था कि नहीं ऑपरेशन ही होगा। तो कोई नहीं, मुझे अब ऐसा था कि फर्स्ट के टाइम पे काफ़ी डर लगा था, सेकेंड टाइम पे भी थोड़ा डर लगा, बट ऐसा था कि एक्सपीरियंस जैसा हो गया था। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी बस बाबू अच्छे से आ जाए। सब कुछ अच्छे से हो गया और हम लोग हॉस्पिटल से देख रहे हैं आप लोग कि आ गए खुशी खुशी, सब नॉर्मल था अच्छे से। फिर मम्मी भी खुश हो गई कि चलो मेरी बेटी भी अब नॉर्मल हो गई है थोड़ा बहुत। नहीं तो मम्मी को बहुत टेंशन था। इसमें बाबू बहुत परेशान करती है भाई, डेली डेली नानी बस से। अब तो ऐसा हो गया मेरी बेटी को देख के सच में मुझे रोना आ जाता है कभी कभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मेरी बेटी मेरे से दूर हो रही है, कभी कभी ऐसा लगता है। क्योंकि मम्मी छोड़ती नहीं है मेरे पास, ज़्यादा सोचती है कि बाबू भी है और निकी का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं छोड़ती है मेरे पास। और यहाँ पे हम लोग का रस्म चालू हो गया था, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आज बरही था, बरही का कार्यक्रम चल रहा था सुबह से ही। जो भी मम्मी लोग बोलती थी वहाँ से मेरी सासू माँ के ऐसे ऐसे करना है, तो वो सब हो रहा था। सुबह से ही कार्यक्रम चालू था। बाबू को ऐसे करके बुआ आई थी, बुआ सास है मेरी, तो वो सारे कार्यक्रम करवा रही थी मेरे साथ। मम्मी भी थी, तो मम्मी भी सब घर से लेके कैसे क्या करना है। मम्मी तो ज़्यादा करके लक्कू के पीछे ही पूरा टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे फिर सुबह का कार्यक्रम हो गया, नहाते हैं, नहाने के बाद फिर जो भी है वो सब करके कार्यक्रम, उसके बाद से पैर वैर में आलता वगैरह लगाते हैं, वो सब कर रहे थे। तो यहाँ पे ठकुराइन को बुलाया जाता है, तो ठकुराइन तो नहीं आई थी, तो मेरे पास सालिनी थी जो कि वो भी ठाकुरी है। तो हम उसी से करवा लिए। हम बोले अच्छा है, शगुन होता है। तो उसको हम यही बोल रहे थे, मस्ती चल रहा था हम लोगों का कि तुम पैर में, मेरा पैर में रंग लगा रही हो, लेकिन तुमको कुछ मिलेगा नहीं शगुन वगैरह। तो बोली थी नहीं नहीं, इस बार तो मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि बाबू हुआ है। उसके बाद से फिर ये मेरे पैर में रंग वगैरह लगा रही थी। मैं इसको पैसे दी थी कुछ, बोली थी भाभी आप बहुत कंजूस हो, ये वो ऐसे इतने में निपट गई ये वो। मैं बोली हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाद में लेते रहना मेरे से। और यहाँ पे नीचे अंदर बाबू को लेके सो रही थी मम्मी नहीं, बुआ थी शायद। और बुआ बाबू यहाँ पे बेड पे लेटे थे और मैं यहाँ पे रेडी होने के लिए तैयारी कर रही थी अपना शाम का। नीचे में शायद ये आ गए थे मार्केट से, कुछ लेने गए थे, पूजा का सामान ही था जो कि शाम को बड़े में लगता है। मिठाई वगैरह भी लेके आ गए थे तो शाम को। फिर अभी ये दोपहर का टाइम था फ्रेंड्स, तो उस टाइम का ये मैं मतलब बैठी थी तो उस टाइम पे वीडियो ले लिया। और यहाँ पे शालिनी काफ़ी देर से बड़बड़ करती है, बहुत बातें करती है ये। तो ये बाबू का डायपर लेके आए थे और बोल रहे थे कि भाई पहले एक लाना पड़ता था, अब तो दो दो लाना पड़ रहा है मुझे। मैं बोली बस अब यही आपका ड्यूटी, दो दो डायपर, एक XL और एक 0 साइज़ लेके आते रहिए आप कंटिन्यू। अभी कम से कम 1 ईयर्स तो चलेगा ही आपका। फिर बस वही मस्ती चालू हो रहा था। फिर ये भी नहा के रेडी हो गए थे, कुर्ता पजामा पहन के। बबुआ के पापा एकदम मस्त डांस करने के लिए रात में सब मस्ती में थे। उसके बाद से मेरा भी तैयारी चल रहा था। यहाँ पे लक्कू मस्ती कर रही थी पापा के साथ में। फिर सानवी भी आ गई थी, मेरी भतीजी है, और फिर दोनों रहती है साथ में तो खेलती है। फिर यहाँ पे हम लोग काफ़ी बात करने के बाद, बहुत टाइम था हमारे पास, तो मैं बोली कि चलो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुछ बातें बोल रही थी जो कि मैं अभी कुछ और बोल रही हूँ। क्योंकि क्या हो गया कि उस टाइम पे कुछ और बोल रही थी मैं, और फिर मुझे लगा कि नहीं ब्लॉग में तो कुछ और बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बड़बड़ आप लोग नहीं सुन पाएंगे, बहुत ज़्यादा मैंने बड़बड़ किया था। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी शाम के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ये डेकोरेशन हुआ था छोटा सा, जो कि डेकोरेशन शायद
बंटू मतलब मेरे भाई ने किया था छोटा सा, क्योंकि घर में ही हम लोग ने किया बरही वगैरह। बाकी जो 27 तारीख को पूजा होगा वो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि पूजा ऐसा है कि 27 साल का पूजा होता है और आज तो बरही का पूजा था। तो ये फुल ब्लॉग आएगा मेरा, मैंने कैसे रेडी हुई और बरही में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग पूजा किए, ये वाला ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो